हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर सॉफ्ट पर। और आज हम बात करते हैं एक ऐसे प्रोग्राम की जिसको स्टार्ट किया है हमारी सोनिया प्रताप सिंह मैम ने। और प्रोग्राम का नाम है डिजिटल आत्मनिर्भर। डिजिटल आत्मनिर्भर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिजिटली बिजनेस ओनर्स को और जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। एक कैरियर ओरिएंटेड और एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम। यह प्रोग्राम 2020 में जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था, आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया, उसी से इंस्पायर्ड होकर हमारी सोनिया मैम ने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है। हम सोनिया मैम से जानते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है और इसके पीछे क्या रीजन रहा कि वो जो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये किस किस कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं और कैसे कैसे इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाना चाहते हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सुशील। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, क्योंकि अभी तक जो हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर है जी। हमारे वीडियो जो आते थे वो वेबसाइट डिजाइनिंग के आते थे या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आते थे। आपका नया कॉन्सेप्ट है कि डिजिटल आत्मनिर्भर जी, ये आपके माइंड में कहाँ से आया और आप इसके बारे में बताइए हमें। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम सोनिया प्रताप सिंह है एंड बेसिकली मैं हरियाणा से हूं। मेरी एजुकेशन जो रही है वो हेल्थ केयर में रही है। आई मास्टर्स इन हेल्थ केयर। जो डिजिटल मार्केटिंग है मेरे माइंड में आया था ईयर 2015 में, एक्चुअली व्हेन आई गिव बर्थ टू माय डॉटर, सेकंड चाइल्ड। तो मैं हमेशा से हेल्थ केयर में रही हूँ, मास्टर्स किया हेल्थ केयर में। तो आई वाज इन एडमिन डिपार्टमेंट एंड एडमिन डिपार्टमेंट में होना हॉस्पिटल्स के अंदर मीन्स आपको पूरा दिन एक पैर पे खड़े रहना। तो इट वाज अ क्वाइट टफ जॉब फॉर मी। तो जब सेकंड बेबी हुआ तो माय बॉडी सिचुएशन वाज नॉट लाइक दैट कि मैं इस तरीके की जॉब ले पाऊँ फ्यूचर में। एंड दूसरा पॉइंट ये भी था, कहीं ना कहीं माइंड सेट हो गया था कि जॉब मैं लाइफ टाइम नहीं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो नाउ व्हाट वाज द पॉइंट कि मुझे कुछ ऐसे स्किल्स सीखूं जिसके साथ मैं मार्केट में जाऊं और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकूं। तो मैंने सर्च करना शुरू किया। आई गॉट टू नो कि डिजिटल मार्केटिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जो आप फ्यूचर में परस्यू कर सकते हो। तो आई चोज फॉर डिजिटल मार्केटिंग। उस टाइम पे 2015 की बात है ये। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना शुरू किया, लर्निंग शुरू की। एंड देन द थिंग कि जो डिजिटल मार्केटिंग मैंने जिस इंस्टीट्यूट से किया, आई नॉट टेक आउट द नेम, अच्छा खासा मैंने पे किया था उस टाइम पे। आई पेड अराउंड 1 लाख रुपीज़ फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। लेकिन जो सीखा मैंने वो खुद से सीखा हमेशा। वहाँ से सिर्फ एक सर्टिफिकेशन मिल गया था। इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विच आई बॉट अप्रॉक्सीमेटली फॉर 1 लाख रुपीज़। बट सीखा अपने आप ही, प्रैक्टिस कर करके, धीरे धीरे गलतियाँ करके, नए नए कॉन्सेप्ट सीख के, लर्निंग्स लेके, कोई वीडियो इधर से देखा, तब जाके मुझे धीरे धीरे लर्निंग्स आई। एंड देन उसके बाद मैंने कोरोना के टाइम पे ऑफ सर्विसिंग भी किया, फ्रीलांसिंग भी किया। देन 2022 में फिर मैंने अपना खुद का ऑफिस स्टार्ट किया गुड़गांव के अंदर में। तो जब मैं अपने ऑफिस में काम करती हूँ और जब मैं बच्चे हायर करती हूँ तो अगेन सेम चीज़ आती है कि बच्चे कोर्स करके आते हैं, उनको सिर्फ पता होता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बट होता कैसे है, एग्जैक्ट लाइफ चैलेंजेस क्या आते हैं, रियल टाइम चैलेंजेस क्या हैं, वो उनको कुछ नहीं सिखाया जाता। देन इट केम इन माई माइंड कि यार अब मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है और जो बच्चे आ रहे हैं इतना इतना फी पे करके आ रहे हैं लेकिन उनको आ कुछ नहीं रहा है। तो आई स्टार्टेड विद दिस डिजिटल आत्मनिर्भर प्रोग्राम। इन दिस प्रोग्राम वी हैव 3 डिफरेंट एरियाज। लाइक एक हमारा होता है जो ऑनलाइन होता है, 1 डे वेबिनार एंड देन उसके बाद 3 डेज की ऑनलाइन क्लासेस। एक हमारा होता है 5 डेज की ऑफलाइन क्लासेस। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं बट उनको नॉलेज नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग क्या होती है अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के लिए। क्या उनको टर्म्स एंड कंडीशंस समझ में नहीं आते हैं, किससे पूछें, किससे कंसल्ट करें, कंसल्टेंट्स बहुत हाईली चार्ज करते हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है वो ये है कि क्योंकि स्टार्टअप है तो मनी कंस्ट्रेंट रहता है। वो ये सोचते हैं कि यार हम किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को पैसा देंगे, पर मंथ का रिटेनरशिप लेंगे, इससे बेटर अगर कोई हमें सिखा दे बेसिक लेवल स्किल्स तो क्यों ना हम अपना बिजनेस खुद ग्रो कर लें। बिल्कुल। तो ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा
वो स्टार्टअप्स के लिए है, बिजनेस जो कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए है, या जो करना चाहते हैं उनके लिए भी पूरा गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप हम देते हैं, पूरा ब्लूप्रिंट उसमें मैं सिखाती हूँ। एंड दूसरा जो प्रोग्राम है वो हमारा स्टूडेंट्स के लिए है मेनली, जो स्टूडेंट्स आगे जाके अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। मैम, ये आपका जो प्रोग्राम है डिजिटल आत्मनिर्भर, ये और लोगों से कैसे डिफरेंट है? आज इसमें ऐसी कौन सी स्किल डेवलप करेंगे या ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट लोगों के क्लियर करेंगे जिनसे उनको डिजिटली आत्मनिर्भर, क्या सच में वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? जी, तो जो हमारा ये प्रोग्राम है, दिस इज अ 6 months प्रोग्राम divided into 3 parts, and this is not just digital marketing, it's digital marketing and AI, क्योंकि AI is now future। हाँ। ठीक है, कोई भी बिजनेस फ्यूचर में भी अभी भी नहीं चल पा रहा है, खैर डिजिटल मार्केटिंग के बिना किसी बिजनेस को इमेजिन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नाउ, तो फ्यूचर में तो फिर उसकी क्या ही डिमांड होगी, यू कैन इमेजिन, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली इसकी डिमांड रेगुलरली बढ़ रही है। सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें वो यही है कि आप इवन चाहो तो दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के काम कर सकते हो, जो आपको वर्क लाइफ बैलेंस, जो वर्किंग फ्रीडम आपको देता है, वर्क फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है ये करियर। हमारा प्रोग्राम औरों से कैसे अलग है, जैसे मैंने बताया कि बच्चे आते हैं सिर्फ सीख कर आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, होती कैसे है एग्जैक्टली वो सीख कर नहीं आते। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है वो 3 parts में डिवाइडेड है। फर्स्ट 2 months जो होंगे वो कोर लर्निंग्स के रहेंगे आपके, उसमें जो यूजुअली इंस्टीट्यूट्स देते हैं वो आपको ऑल्टरनेटिव क्लासेस देते हैं, रोज़ 1 घंटे की क्लास होती है, दैट मीन्स 3 hours इन अ वीक। हमारा 3 hours एवरी डे होगा, ओके, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट 2 months कोर लर्निंग्स होंगे, दोज विल बी 120 hours ऑफ लर्निंग्स। That means that will be 3 or 4 times more than other institutes are giving you in span of 6 months। तो 2 months में आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग कर लोगे, प्लस AI आप कर लोगे। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एज यू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर ऑल्सो इन द सेम फील्ड। तो हम मास्टरशिप प्रोग्राम करते हैं उसके बाद 2 महीने का, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में देयर आर 2 types ऑफ ब्रेन्स विच वर्क, एक टेक्निकल ब्रेन और एक क्रिएटिव ब्रेन, राइट। तो ये 2 महीने में हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो स्टूडेंट है जो कर रहा है वो टेक्निकली ज़्यादा साउंड है या क्रिएटिवली ज़्यादा साउंड है। बेस्ड ऑन दैट दे विल चूज वन सब्जेक्ट, ईदर SEO और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट और एडिटिंग, ऐसा कोई भी एक अपना कंपोनेंट चूज करेंगे। बेस्ड ऑन दैट सब्जेक्ट उनको नेक्स्ट 2 months उसी की डीप लर्निंग्स दी जाएंगी, वो उसी पे काम करेंगे, सिर्फ उसी के बारे में और पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट 2 months होते हैं हमारे, वो स्टूडेंट्स लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, बिकॉज वी ऑल्सो ओन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बाय द नेम ऑफ डिजिटल वेब लॉन्चर, जहाँ पे हमारे पास लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, दे विल गेट टू नो व्हाट आर द रियल टाइम चैलेंजेस, क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करनी है। तो वो सारा वो उन 2 महीने में सीखेंगे। एंड जब वो 2 महीने की उनकी इंटर्नशिप चल रही है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे वो लोग सीख रहे हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली दे विल ऑल्सो गेट लर्निंग्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड देयर पर्सनालिटी ग्रूमिंग, अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, इंडस्ट्री में जाके कल को बिहेव कैसे करना है, वो सारी ट्रेनिंग्स भी उनकी साइमल्टेनियसली चलेंगी। एंड जब उनका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, उसके बाद जो जॉब्स का जब टाइम आएगा तो उनके इंटरव्यूज़ भी हम ही लाइन अप करा कर देंगे। पर स्टूडेंट 3 to 4 इंटरव्यूज़ जो है वो लाइन अप होंगे। अब क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुका है हमारे पास में, तो अब वो इंटर्नशिप के लिए तो नहीं जाएगा, ठीक है, अब वो जाएगा सीधा जॉब पे। तो जो जॉब का बेंचमार्क है हमने जो रखा है सैलरी का, हमारा कोई भी स्टूडेंट बिलो 15,000 नहीं जाएगा। हमारा जो बेंचमार्किंग स्टार्ट होगी, रेस्ट तो विल डिपेंड अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट ऑल्सो, कि वो कितना क्रैक कर सकता है, कितना क्रिएटिवली सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। तो जैसा आपने बताया कि 6 month का प्रोग्राम है जी, और 6 month की ही इंटर्नशिप होती है जी। तो जो स्टूडेंट अभी बीटेक, MCA या फिर किसी भी टेक्निकल कोर्स या फिर मैनेजमेंट के कोर्स में है, आज की डेट में बिना डिजिटल मार्केटिंग के मैनेजमेंट में भी कुछ नहीं है, या फिर जो है IT लाइन में भी ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा, कोई सेक्टर नहीं बचा जहां AI और डिजिटल मार्केटिंग के बिना आपकी एंट्री हो जाए। तो आपका जो ये डिजिटल आत्मनिर्भर प्रोग्राम है उन लोगों के लिए ज़्यादा सूट करता है जो अभी करंट में
अपनी स्टडी के फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, राइट, वो अपना कोर्स करते करते भी इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन एनरोलमेंट ले सकता है। ऑनलाइन तो नहीं, ऑफलाइन ले सकते हैं, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि जैसे अगर यही पॉडकास्ट हम लोग ऑनलाइन ले रहे होते हाँ, तो शायद वो इंटरेक्शन नहीं आता है हाँ, जो आप साथ में बैठ के सीख सकते हो। आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई लिव इन अ डिजिटल एरा, बट आई स्टिल बिलीव कि जो हमारा कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ लर्निंग है ना, मैं उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। जो आप अपने साथ में एनवायरनमेंट को फील करके अपने पेयर्स के साथ लर्न करते हो, जो डे टू डे चैलेंजेस आ रहे हैं जो आप सामने बैठ के डिस्कस करते हो, उतना अच्छा आप ऑनलाइन में नहीं कर पाते हो। वहाँ कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आती हैं। सो आई डू नॉट वांट दैट लिमिटेशंस टू कम इन। तो अभी आपका जो ये प्रोग्राम है ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन नहीं है? ऑनलाइन नहीं है। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कुछ भी जो है वो हाँ, फ्यूचर में वी कैन प्लान फॉर द लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस। या अगर आप बीटेक कर रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं, कोई भी XYZ, अगर आप किसी टेक्निकल कोर्स को कर रहे हैं या मैनेजमेंट कोर्स को कर रहे हैं, तो आपके लिए यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हो सकता है। बट अगर आप ये 6 मंथ भी कहीं ऐसी जगह वेस्ट कर देते हो जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है या थ्योरी की क्लासेज होती है, वो तो आप अपने क्लासरूम में अभी भी कर रहे होंगे जो भी स्टूडेंट अभी है, बट आप ऐसी कंपनी के साथ अपना कैरियर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पर लाइव प्रोजेक्ट और थ्योरी दोनों एक साथ आपको करने के लिए मिलेगी, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगी, मीन्स किसी भी स्टूडेंट के लिए। राइट, एंड इवन आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि स्किल लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन समवन्स हैंड। और वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो या आपके पास टेक्निकल नॉलेज, आप तभी कर सकते हो। इवन एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हु जस्ट क्लियर्ड 10th स्टैंडर्ड कैन लर्न दीज स्किल्स एंड कैन बिल्ड हिज और हर करियर इन अ फास्टेस्ट पेस। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम भी 6 मंथ्स जॉब रेडी प्रोग्राम रखा है, बिकॉज जस्ट 6 मंथ्स में आप अपने आप को जॉब करते हुए देख सकते हो। और रही बात इन्वेस्टमेंट्स की, कि बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर काफ़ी। जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, आई वांट टेक द नेम्स आउट, कि यही सेम करिकुलम इवन इससे कम दे आर चार्जिंग वे हायर उसके लिए, ठीक है। और इंडिया क्या दुनिया में कहीं पे भी पेरेंट्स एक ऐसे वो है ना जनजाति कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ग्रो कराने के लिए ना अपनी किडनी तक बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं, विच इज ट्रूथ, राइट। और ये अभी क्योंकि नॉलेज नहीं है लोगों को, लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इंडिया में। और अगर मैं बात करूँ स्पेशली हमारे 2 टियर और 3 टियर सिटीज़ की, वहाँ पे पेरेंट्स को सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज बताएं। हरियाणा में स्पेशली JBT कर लो, ANM कर लो, GNM कर लो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का कोर्स कर लो, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब ये 2 टियर सिटी में डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जा रहा है और काफ़ी लोग अभी अवेयर है, बट सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि 999, 1999 या 99 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग सीखे। डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर एक ऐसा स्कैम चल रहा है कि जो लोगों को समझ ही नहीं आता, नहीं आ रहा है भाई, और उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। 99 रुपीज में कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकता, या 999 में कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकता। डिजिटल मार्केटिंग जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करे, फेसबुक पर पोस्ट डालना मैम क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग है? ऑफ कोर्स नॉट। यही तो माइंडसेट है लोगों का। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट ही तो डाली है, बट इट इज वे बियॉन्ड दैट। डिजिटल मार्केटिंग की ही मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग और AI को मैं मिलाऊं तो देयर आर समवेयर अराउंड मोर देन 30 करियर ऑप्शंस, मोर देन 30, जिसका हमने टोटल लिस्ट भी इवन बनाया हुआ है, जो हम अपनी डेमो क्लास में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस। अभी भी मैंने बहुत सारे 2 टियर सिटीज़ में विजिट किया, जहाँ पे जब मैंने स्टूडेंट से बात की ना, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली पता ही नहीं है कि क्या है। उनको सिर्फ ये पता है कि इंस्टाग्राम पे रील्स जाती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनते हैं, ठीक है, ये सोशल मीडिया पे पोस्टिंग्स जाती है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग फॉर देम। बट एक ब्रांड लेवल पे कैसे वर्क करते हैं, एक बिजनेस को सच में ब्रांड कैसे बनाते हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। मैम यहाँ तक कि लोगों को @highlight, @everyone, @attendees और @follower का यूज नहीं आता।
4 अलग अलग चीजें हैं। फेसबुक पर भी मैं आपको बताता हूँ कि एक अकाउंट होता है, एक ग्रुप होता है, एक पेज होता है और एक इवेंट होता है। इवेंट होगा, राइट। हर किसी के लिए अलग अलग बैच मेंशंस है। यस। बट लोग एक साथ सारे के सारे एक बैच साथ मेंशंस सारे, लगा yes। देते हैं, सोचते हैं इससे रीच बढ़ जाएगी, बल्कि उससे पोस्ट की रीच कम हो जाती है। तो टेक्निकली क्या करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है, ये आपको जब तक आप लाइव क्लासेज लाइव प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे नहीं पता लगेगा। इंडस्ट्री में रह के काम करना और बाहर से सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दे देना। अब एमबीए के बाद क्यों बच्चे इंटर्नशिप्स करते हैं? एमबीए कर रहे हैं, फिर इंटर्नशिप्स के लिए क्यों जाते हैं, जॉब के अंदर क्यों जाते हैं? या अब एमबीए में प्रोग्राम्स भी चलते हैं कि आप एमबीए करते करते बीच में उनका 3 महीने का करिकुलम ही होता है कि आपको जाके जॉब करनी है, राइट? सो दैट आप लाइफ लर्निंग्स ले सको, दैट इज द होल। एंड जहाँ तक बात है, आप जैसे बता रहे हो कि सब सारे बैचेस एक साथ लगा देते हैं और वो इंडियन मेंटालिटी है ना। आप डॉक्टर के पास हो गए, फलाने डॉक्टर ने 4 गोली दी है, वो बढ़िया है, इसने 2 ही दी है। तो वो है सिस्टम यहाँ पे। अभी डिजिटल मार्केटिंग का इतना ही नॉलेज लोग रखते हैं कि हैशटैग लगा दे, बैच मेंशंस लगा दे, एक साथ बहुत सारे लगा दे, या जिस पर ज्यादा ट्रैफिक है वो हैशटैग यूज करे। आपका कॉन्सेप्ट दूसरा है, आप हैशटैग कोई दूसरे यूज कर रहे हैं। और तो दूसरी चीज ये भी है, जो आज मैंने लेट सपोज अभी कौन सा मंथ चल रहा है हमारा, मार्च। मैंने मार्च से कोर्स ज्वाइन करा है, ठीक है। अगर मैं मार्च से कहीं और इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, मैंने मार्च से कोर्स ज्वाइन किया, मार्च में मुझे सिखाया गया मेटा के बारे में। मेरा कोर्स खत्म होगा मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैं अक्टूबर में जाके कहीं जॉब करना शुरू करूंगी। जब तक मैं जॉब करना शुरू करूंगी तब तक मेटा पे ना 5000 चेंजेस आ चुके होंगे। बिल्कुल आ चुके होंगे, ठीक है। तो बंदे ने सीखा है वो मार्च में, अब वो जॉब कर रहा है अगर अक्टूबर नवंबर में जाके, उसको फिर ये समझ आता है यार इसका तो इंटरफेस ही चेंज हो गया, मैं तो कुछ और ही सीखा था, ये अभी कुछ और हो गया। और ये डिजिटल आत्मनिर्भर अगर कोर्स करते हैं या ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम अगर कोई करता है तो उसमें डे 1 पर जो सिखाया जाता है वो लास्ट तक आपको प्रैक्टिकली करना भी होता है। प्रैक्टिकली करना होता है, राइट। तो वो उसके साथ अपडेटेड रहते हैं, जो भी डेली बेसिस के जो चेंजेस आ रहे हैं ना, यू रिमेन अपडेटेड विद दैट। वो एनालिटिक्स में देख सकते हैं कि क्या व्यूज आ रहे हैं, क्या इंप्रेशंस आ रहे हैं, ये व्यूज किस वजह से आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग आपको देख रहे हैं, किस सिटी के लोग आपको देख रहे हैं। पूरा का पूरा एनालिटिक्स अगर आप समझाएंगे तो आपको समझ आएगा बिल्कुल कि हाँ एग्जैक्टली ये डिजिटल मार्केटिंग है या ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अब यूट्यूब पर अगर सपोज करो कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं या फिर इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं, पर उसको फॉलो कितने लोग करते हैं? एक्चुअली तो क्लासेस में तो कंटेंट कैलेंडर बनाना सिखाया ही नहीं जाता। ठीक है। हाँ। बच्चे आगे पूछते हैं, मैं बोलते मेरा क्वेश्चन ये होता है, अच्छा कंटेंट कैलेंडर छोड़ो, बच्चों को बोल दिया जाता है कि इसके बाद जाके, और इतना कॉन्फिडेंस भर देते हैं ना कि इसके बाद जाके आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोल सकते हो। नाउ यू हैव अ कंसल्टेंट सर्टिफिकेशन, अब चाहो तो आप अपना काम शुरू कर सकते हो खुद से, ठीक है। बट क्या सच में कर सकता है? उसको बंदे को प्रपोजल नहीं बनाना आता है। हाँ। ठीक है। वो सब चीज़ें टेक्निकल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे सिखाई ही नहीं जाती हैं। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे मैं सबका नहीं बोल सकती हूँ ऑफ कोर्स, बट ज़्यादातर जो स्कैम चल रहा है वो यही चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे सिर्फ एक सब्जेक्ट बेचा जा रहा है, लर्निंग्स नहीं दी जा रही है। लर्निंग नहीं। मैम ये तो स्टूडेंट के कॉन्टेस्ट में हो गया, बट अगर एज ए बिजनेस ओनर आपको लोग ज्वाइन करते हैं उनके लिए क्या अलग से प्रोग्राम है और वो कैसे, जैसे कि एक बिजनेसमैन को अगर आप किसी की डिजिटल जर्नी के पार्टनर बनते हैं तो सबसे डे 1 पर उसको वेबसाइट भी चाहिए, उसको फेसबुक पेजेज भी चाहिए, मतलब सोशल मीडिया पेजेज भी चाहिए, उसको फिर उनको कैसे ग्रो करे, बूस्ट करना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना है या फिर एसईओ करना है, उसकी बेसिक नॉलेज देना है या फिर एडवांस लेवल का क्या, क्योंकि बिजनेस ओनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि डीप में जाकर वो सब चीजें सीखे। बिजनेस ओनर को ना सीखने की जरूरत नहीं है, बिजनेस ओनर्स को जरूरत है एजुकेशन की, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की। क्योंकि बिजनेस ओनर्स में भी क्या है, जैसे अभी एक बिजनेस ओनर है जिसने अभी बिजनेस जस्ट शुरू किया है, उसके पास ऑफ कोर्स मनी कंस्ट्रेंट रहता है ज्यादातर स्टार्टअप्स के साथ में, क्योंकि ये जो स्टार्टअप वाला कीड़ा काटा है लोगों को, ये भी काटा है कोरोना के बाद में। हाँ। जब लोगों को समझ में आया कि हमारे पास एक और
इनकम स्ट्रीम होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन कभी दोबारा भी आ सकती है, तब लोगों को समझ में आया जॉब के अलावा कुछ और भी करना चाहिए, तब से वो स्टार्टअप का कीड़ा लोगों को काट गया है। ठीक है, बट ये है कि हर किसी को लगता है कि मेरे पास 5-7 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, अब मैं बिजनेस शुरू कर देता हूँ। मार्केटिंग का बजट कोई नहीं रखता है, पहली बात। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है मार्केटिंग बजट रखने का। लोगों का माइंडसेट यही है कि एक बार बिजनेस में से पैसा आना शुरू होगा तो हम मार्केटिंग में लगाएंगे, व्हाइल इट इज वाइस वर्सा। भाई आप मार्केटिंग में लगाओगे तो बिजनेस आना शुरू होगा। तो बिजनेस पीपल जो है उनके लिए, जैसे मैंने बताया, हमारा 5 डेज का ऑफलाइन प्रोग्राम होता है। उसमें पहले दिन तो सिर्फ आपको एजुकेशन मिलती है कि डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करता है। आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस को क्या सच में वेबसाइट की जरूरत है भी कि नहीं है। हर बिजनेस को वेबसाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको वेबसाइट चाहिए भी तो कौन से प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए ये आपको कोई नहीं बताता। यूजुअली लोग जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के पास में, वो उनको बोल देते हैं आपको वेबसाइट तो चाहिए ही चाहिए, आप ये वाली वेबसाइट बना लो, 3-4 उनको ऑप्शंस दे देते हैं। बट क्यों चाहिए वो पर्टिकुलर वेबसाइट या क्यों नहीं होनी चाहिए उनकी वेबसाइट, ये कोई नहीं बताता है। और बीच में एक चीज और बोल देते हैं, हम आपको डायनेमिक देंगे, वो फला स्टैटिक देगा। जार्गन से ऐसे मार देते हैं ना, दूसरा बंदा सोचता है ये बोल क्या रहा है। इतने बड़े बड़े, वही डॉक्टर वाली बात आ गई ना, डॉक्टर बोल देता है जी आपको कार्सिनोमा है, तो वो समझ जाते कि अच्छा बड़ा वर्ड बोला है डॉक्टर ने, ठीक है, तो कुछ बड़ी बीमारी होगी। तो मार्केटर्स भी क्या करते हैं ना, वो अपने जार्गन्स मार के, मार्केटिंग जार्गन्स मार के बता देते हैं, उनको वो लगता है कि हाँ भैया अच्छा नॉलेजेबल बंदा है, बोल रहा है तो सही बोल रहा है। और एक्चुअली क्लाइंट्स बोलते भी है आपको पता है, हमें नहीं पता, हमें तो बस बना के देनी है, ठीक है। तो क्लाइंट का भी एजुकेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम है उसके अंदर फिर हम 1 डे में पूरा एजुकेट करने के बाद नेक्स्ट डे से उनको वो बेसिक लेवल की स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स बताते हैं, जैसे कि गूगल पे अपना कैसे लिस्ट करना है, एग्जैक्टली क्या चेकलिस्ट आपकी होनी चाहिए। गूगल पे लिस्ट करने का भी लोगों को सिर्फ यही पता है, बस हमें तो एड्रेस डाल देना है, फोन नंबर डालना है और कंपनी का नाम डालना है, हो गई गूगल लिस्टिंग। क्या नंबर का भी लाइव नहीं, वही क्या कैटेगरीज होनी चाहिए, आपकी फोटोज हाई एंड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कौन सी फोटोज एग्जैक्टली आपको डालनी है, कौन से वीडियोस डालने हैं, वो पूरी चेकलिस्ट एक बनती है, तब आपका गूगल लिस्टिंग होता है। इट्स नॉट हलवा, ठीक है, जो लोग बता देते हैं अरे गूगल लिस्टिंग ही तो करना है, 200 रुपए में कर देंगे। तो वो आपको नॉलेज होना, ये सारी नॉलेज टूल्स आपको, जैसे अब AI टूल्स आ रहे हैं, आप बेसिक लेवल AI टूल्स को यूज करके अपने बिजनेस को इनिशियल लेवल पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जब तक आप एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर नहीं कर सकते हो। तो वो सारी नॉलेज हम ये 5 दिन में देते हैं स्टार्टअप्स को। आपके दोनों प्रोग्राम बहुत ही अच्छे हैं, बट इसके लिए आपसे कैसे कांटेक्ट करें? एक बार आप अपना नंबर, वैसे स्क्रीन पर नंबर शेयर किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, आप फिर भी एक बार अपना नंबर, एड्रेस और इस प्रोग्राम के लिए कब कब आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या किस तरीके से कर सकते हैं? कोई ऑनलाइन आपने ऐसा लैंडिंग पेज वगैरह बनाया है या नहीं, उसके बारे में बताएं। और लैंडिंग पेज भी है हमारा, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप 9907444880 पर। ये हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी जब भी आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। हमारा लैंडिंग पेज भी है जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो स्टार्टअप्स का प्रोग्राम है वो हमारा मंथ में एक बार होता है, वी हैव लिमिटेड सीट्स। और जो स्टार्टअप प्रोग्राम है वो ये नहीं है कि आपने 5 दिन लर्न किया उसके बाद फिर हम आपको नहीं जानते हैं वाला सीन नहीं है। उसके बाद जब आप इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हो तो नेक्स्ट 1 to 1.5 मंथ्स हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सीखा आप जाओ जी ओके टाटा बाय बाय हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपको कोई इशू आता है हम आपको 1-on-1 कंसल्टेशंस भी देते हैं एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए कि हाँ अब आपका बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंट हो गया है। और बिजनेस ओनर के लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है कि वो कभी भी अपना कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं, या फिर फ्यूचर में अभी किसी का मन नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कराए, फ्यूचर में करा सकते हैं, SEO कराना या फिर गूगल नॉलेज पैनल बनाना, कोई भी ऐसी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आज की डेट में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल पार्टनर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, तो क्यों ना आप डिजिटल आत्मनिर्भर प्रोग्राम से जुड़कर इसका फ़ायदा उठाए। और थैंक यू मैम, आप हमारे चैनल पर आए। थैंक यू। थैंक यू।